रूस ने अपने कब्जे वाली क्रीमिया के ऊपर एक मिसाइल और मुख्य पुल पर यातायात को कुछ देर के लिए रोकने की रिपोर्ट दी है। अधिकारियों ने एक मिसाइल को मार गिराने की भी सूचना दी है। गवर्नर वासिली गेलुबेव ने कहा कि मिसाइल यूक्रेनी थी और इससे मलबे में कई इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय की जांच रोकने से इनकार कर दिया। ईडी बंगाल में हुए स्कूल भर्ती घोटाले की इंक्वायरी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को ईडी को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाने की इजाज़त दी थी। बनर्जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, यहाँ केंद्र और राज्य का जिम्मा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मणिपुर की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अदालत ने यह रिपोर्ट कुकी समुदाय को दी है और उनसे कल तक सकारात्मक सुझाव देने को कहा। इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार में नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबल ने रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की येवला रैली को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि पार्टी में विद्रोह उनके परिवार में हुआ था, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। शरद पवार ने 8 जुलाई को छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र नासिक में येवला में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ लोगों पर भरोसा करके गलती की है, वो गलती अब नहीं दोहराएंगे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने कहा कि किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र डोडा क्षेत्र से धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। इस साल जून से अब तक डोडा में अलग अलग तीव्रता वाले 12 झटके आ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 30 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 32 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 40 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 69 करोड़ 12 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.99 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई हैं। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं सोलन में 9 साल में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में कई नदी नहरें खतरे के निशान के ऊपर हैं। 2 जगह बादल फटा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 4 अगस्त 2023 को परिपक्व होने वाला गोल्ड फ्यूचर 58,651 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार करता दिखा। गोल्ड फ्यूचर्स की कीमत में 146 रुपये यानी करीब 0.25 की गिरावट दर्ज की गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 65,344 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 24 अंकों की तेजी रही। ये 19,355 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिली।